अगर आपने कभी कोई सामान खरीदा हो और वो डिफेक्टिव निकला हो या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका काम नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में बहुत से लोग क्या करते हैं, वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, जबकि इन सब से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे मामलों में आपके पास एक पावरफुल लीगल ऑप्शन होता है और वो है कंप्लेंट फाइल करना। कंप्लेंट फाइल करके आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लेंट फाइल कहाँ करनी है, क्योंकि कंप्लेंट के नाम पर ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कंज्यूमर कोर्ट जाना ही इकलौता रास्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज़ गुरुजी। आज की वीडियो में मैं आपको 3 सबसे पावरफुल सरकारी हथियारों के बारे में बताने वाला हूं। पहला है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, दूसरा है कंज्यूमर फोरम और तीसरा है सीपी ग्राम्स। अब इन तीनों पोर्टल का क्या यूज़ है, किस टाइप की कंप्लेंट के लिए आपको किस पोर्टल पर जाना चाहिए और किस पोर्टल पर आपका काम घर बैठे फ्री में हो जाएगा, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि कोई भी कंप्लेन करने के लिए कब कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए और कब सीपी ग्राम्स में, क्योंकि सही प्लेटफॉर्म पर कंप्लेन करने पर ही आपको सोल्यूशन मिलेगा, वरना आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी तरह की कंप्लेंट के लिए किसी भी पोर्टल पर नहीं जा सकते, क्योंकि अलग अलग पोर्टल पर अलग अलग तरह की कंप्लेंट प्रोसेस होती हैं। कंप्लेंट 2 टाइप की होती हैं, या तो किसी प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ होगी या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कोई भी प्राइवेट कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ब्लिंकिट, जोमेटो, ओला, उबर, या कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, या कोई भी प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या कोई भी दुकानदार जो एमआरपी से ज़्यादा पर सामान बेचता हो। इन सब केसेस में कंप्लेंट फाइल करने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और कंज्यूमर फोरम, ये दोनों पोर्टल पर जा सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में से भी किस पोर्टल पर कौन सी कंप्लेंट करनी चाहिए, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, जैसे पासपोर्ट ऑफिस, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बैंक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आधार सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, पीएफ ऑफिस, ईएसआई ऑफिस। इन सब केसेस में कंप्लेंट फाइल करने के लिए सीपी ग्राम्स पोर्टल पर जा सकते हैं। अब एक एक करके तीनों पोर्टल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये सरकार का एक मीडिएशन यानी कि समझौता कराने वाला प्लेटफॉर्म है। ये कोई कोर्ट नहीं है, बल्कि एक हेल्पलाइन है जो आपके और कंपनी के बीच सुलह करवाती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915, इन दोनों के द्वारा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आप जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं वो है किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से गलत सामान आना या रिफंड ना मिलना, जोमेटो या स्विगी पर खराब खाना आना, एयरटेल, जियो या वोडाफोन का बिना वजह बैलेंस काटना, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की वारंटी होने के बावजूद कंपनी का सर्विस ना देना, प्राइवेट बैंक के क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस, गैस सिलेंडर से जुड़े एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कोई कंप्लेंट, या कोई दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा पर सामान बेचता है। 80% मामलों में कंपनी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नोटिस देखते ही आपका रिफंड या रिप्लेसमेंट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की नज़रों में अपनी इमेज खराब नहीं करनी होती। अब सवाल आता है कि अगर कंपनी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की बात ना माने या मामला बहुत बड़ा हो, तब क्या करें। यही एंट्री होती है कंज्यूमर फोरम की। ये असली कानूनी अदालत यानी कि कंज्यूमर कोर्ट है। यहाँ जज बैठते हैं, सबूत देखे जाते हैं और फैसला सुनाया जाता है। जो फैसला यहाँ आता है वो कंपनी को मानना ही पड़ेगा, वरना उन्हें जेल या भारी जुर्माना हो सकता है। कंज्यूमर फोरम में आप फिजिकली भी कंप्लेन कर सकते हैं और ई दाखिल पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में आप वो सारी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो, बिल्डर ने पैसे ले लिए पर फ्लैट का पोजीशन नहीं दे रहा, हॉस्पिटल या डॉक्टर की लापरवाही से जान का नुकसान या गलत इलाज, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बिना किसी ठोस वजह के आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे, एडवर्टीजमेंट में कुछ और दावा किया गया और सामान रियलिटी में अलग निकला, या जब आपको सिर्फ रिफंड नहीं बल्कि मानसिक प्रताड़ना के लिए लाखों रुपए का कॉम्पनसेशन चाहिए। अब बात आती है कि जब प्राइवेट सेक्टर की कंप्लेंट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और कंज्यूमर फोरम इन दोनों प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में छोटी मोटी कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन कंज्यूमर फोरम में बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेन करने का प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, लेकिन कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करने का प्रोसेस फ्री नहीं है। यहाँ क्लेम अमाउंट के हिसाब से कोर्ट फी लगती है। ये कोर्ट फी 5 लाख रुपए से ज़्यादा के क्लेम अमाउंट के लिए है।
5 लाख रुपए तक के क्लेम अमाउंट के लिए कोई कोर्ट फी नहीं लगती। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेन करने के लिए आपको कोई वकील नहीं चाहिए, बस उमंग ऐप या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के वेबसाइट पर जाइए, अपनी कंप्लेंट टाइप कीजिए और बिल की फोटो अपलोड कर दीजिए। लेकिन कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करने के लिए आपको वकील चाहिए और आपको एक प्रॉपर लीगल ड्राफ्ट फाइल करना होगा। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की कंप्लेंट में 15 से 45 दिन के अंदर कंपनी को जवाब देना होता है, लेकिन कंज्यूमर फोरम में थोड़ा समय लगता है, कई बार तो महीने या साल भी लग जाते हैं, लेकिन न्याय पक्का मिलता है। तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले उस कंपनी के हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर वहां से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, फिर आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करनी चाहिए। और अगर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो उसके बाद ई दाखिल पोर्टल के थ्रू कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे दमदार प्लेटफॉर्म की, जिसके बारे में 90% इंडियंस नहीं जानते हैं। इसका नाम है सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम्स का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और कंज्यूमर फोरम प्राइवेट कंपनीज के लिए थे, लेकिन अगर आपकी लड़ाई किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है तो आपको सीपी ग्राम्स पर जाना चाहिए। इस सिस्टम को मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियांसेस, और ये पोर्टल सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर होता है। इस पोर्टल पर जो कंप्लेंट फाइल हो सकती हैं वो है, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या एम्प्लॉय या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर रहा, आपका पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा, आईआरसीटीसी रिफंड नहीं दे रहा, या ट्रेन में कोई बड़ी दिक्कत आई, पोस्ट ऑफिस से आपका कोई पार्सल खो गया, आपका इनकम टैक्स रिफंड महीनों से अटका पड़ा है, सरकारी बैंक का स्टाफ आपसे बदतमीजी करे या बिना बात के लोन या पेंशन रोक दे, या पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अटका हुआ हो, या आरटीओ में महीनों से आपका काम पेंडिंग पड़ा हो, ये प्रोसेस भी 100% फ्री है। इस पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको pgportal.gov.in पर जाना पड़ेगा। यहाँ जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं, वो सीधा उस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी यानी कि नोडल ऑफिसर के पास जाती है। उनके पास आपकी कंप्लेंट क्लोज करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वो आपको एक वैलिड जवाब ना दे दें। सरकारी अधिकारियों की परफॉर्मेंस इस पोर्टल के स्कोर से नापी जाती है, इसलिए यहाँ बहुत तेजी से काम होता है। तो अगर मैं पूरी वीडियो को 3 लाइन में समेटूं तो छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी या ई कॉमर्स की दिक्कत है तो फ्री में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जाओ। बिल्डर, इंश्योरेंस या हॉस्पिटल का बड़ा मामला है और आपको कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा चाहिए तो ई दाखिल पोर्टल के थ्रू कंज्यूमर फोरम में केस करिए। और अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने नाक में दम कर रखा है तो सीधा सीपी ग्राम्स पर कंप्लेंट डालिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने अधिकारों के बारे में पता चले। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।